Go to Chrome and search avcat.cdac.in. You will get this interface. Skip करो एंड कैंडिडेट लॉगिन में avcat 2 2020 साइकिल पे वहाँ जाके आप बॉटम में देख सकते हो कि आपको रजिस्टर हियर करना है, ठीक है। रजिस्टर हियर करने के बाद आप अपने सारे डिटेल्स डाल दोगे, ठीक है। सारे डिटेल्स, अपना नाम जो भी मांग रहा है वो सब डालने के बाद आपको ये, मैंने एक्चुअली ये ऑलरेडी कर रखा है, मैंने ये प्रीवियस डे किया था इसलिए मुझे, और सीक्रेट क्वेश्चन आपको कुछ भी डालना होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्रेट क्वेश्चन, जो कि आपको बाद में पासवर्ड चेंज करने के काम आएगा। फिर कैप्चा डालने के बाद आप साइन अप कर सकते हैं। ये दिखा रहा है कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, क्योंकि कल किया था उन लोगों ने मेल नहीं भेजा था, कल कोई इशू हो रही थी, ठीक है। अब मेरा मेल है यहाँ पर, ये मेल आया वो मुझे आज सुबह आया है मेल, तो मैं इसको मेल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर उस मेल में मुझे एक आईडी और पासवर्ड दे रखा है, ठीक है। ये पासवर्ड मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करके मैं वहाँ पर पासवर्ड की जगह पेस्ट कर रहा हूँ एंड देन कैप्चा फिल किया मैंने। देन मुझे ये वेब पेज दिखा जहाँ पर मैं एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके ये सब पढ़ूंगा। आपको पढ़ना है तो पढ़ो वरना मत पढ़ो। एंड देन चेक मार्क दैट एंड सेव एंड कंटिन्यू। एंड देन दिस इज़ माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच आई हैव गिवन देयर। एंड सेकेंडरी ईमेल आपको देना तो दे सकते हो वरना इट्स ओके। एंड कैंडिडेट्स विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको उधर भी पूछा जाएगा जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ पर आपको ये चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा मोल बिसाइड्स राइट आया है, ठीक है। एंड देन और भी ऑप्शंस है लाइक PABT आपने दिया है, नहीं दिया है मैंने। आपके पास कोई कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, नहीं है मेरे पास। आप इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, नहीं। मेल। एंड देन मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए आपका। एंड देन डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत अच्छे से डालना है, ठीक है। इसमें बहुत गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बाद में, ठीक है। और आपको कंफर्म करना पड़ेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। And then as you can see birth date is matched. Now you can save and continue there. Say yes. And then it is asking for a qualification information. I am 10+2 graduation. So मेरा जो ग्रेजुएट ऑप्शन भी है आप सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो कुछ भी डाल सकते हैं। ड्यू टू दिस कोविड का जो पैंडमिक चल रहा है उसकी वजह से आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप एक महीने बाद का डालिए। मैंने 24 जुलाई 19 अगले महीने का दे रखा है, ठीक है। सो आप फिर उसके हिसाब से कुछ भी डालो, ठीक है। और आपका जो भी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, रिमेंबर आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। और बैकलॉग्स तो हो नहीं सकता आपका। एंड उसके बाद 10+2 का आपका जो भी है वो डालना है आपको, जितने मार्क्स आए थे। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू देयर। नाउ दिस इंटरफेस विल शो यू व्हाट यू वांट टू अप्लाई। मैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए फ्लाइंग ब्रांच डाला है मैंने। सेकंड प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, थर्ड प्रेफरेंस भी एडमिनिस्ट्रेशन है, फोर्थ इंजीनियर एंड देन इंजीनियर, ठीक है। सो आपके हिसाब से आप डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास NCC का एयरविंग का सर्टिफिकेट नहीं है और मैं SSB में अपीयर नहीं हो चुका हूँ पहले भी। और ये जो भी आपको गेट एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया है तो मैं नहीं फिल करूँगा उसको। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। हाँ, आपको और EKT का भी ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ तो मैं EKT भी चूज़ करूँगा। देन सेव एंड कंटिन्यू। नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर माई कम्युनिकेशन डिटेल्स। आप अपने हिसाब से सब भर सकते हैं। एंड आई एम ब्लरिंग दिस, आई डोंट वांट टू रिवील एनीथिंग राइट नाउ। सो अगेन यू कैन सेव एंड कंटिन्यू देयर। Now it is asking for my photograph, signature and thumb impression. So remember, जो भी फोटोग्राफ है वो 10 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। कोई भी आप थंब इम्प्रेशन डाल रहे हो, सिग्नेचर डाल रहे हो या फोटोग्राफ डाल रहे हो, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एंड देन चेक मार्क द डिक्लेरेशन एंड राइट द प्लेस from where you are filling this form and save and continue and we'll proceed further.
और ये जो है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको डालना है, ठीक है, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है। तो मैंने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डाल रखा है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देन आई विल से सेव एंड कंटिन्यू, से यस, एंड देन दिस इज़ द फॉर्म विच यू हैव फिल्ड। और आप इसको ध्यान से चेक कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ गलती हुई और आपने सेव एंड कंटिन्यू किया तो आप वापस नहीं जा सकते, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सेव एंड कंटिन्यू एंड देन से यस। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव फिल्ड इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, सब कर दिया मैंने। अभी नाउ मैं पे करूँगा, ठीक है। पे करने के लिए थ्रू मैं कहीं से भी पे कर सकता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट ही प्रेफरेबल है। तो पे पे क्लिक किया मैंने, so this is the interface which I am getting right now. So I'll fill all the card details. Now I'll get the OTP on my mobile number. You must be knowing कि ऐसे ही कुछ इंटरफेस आता है, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा पहले भी। सो ये OTP मैंने फिल किया एंड submit. So I have got the message that amount has been deducted, but I am getting a mail from CDAC. ये पहले नहीं आता था, अभी आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट ये कंफर्मेशन मेल है दैट आपको ये अगर नहीं आया तो आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ होगा। अगर ये आया तो आपने सक्सेसफुली पे कर दिया है, एंड देन आपको अगेन लॉगिन करना पड़ेगा सो एज टू सी वेदर यू हैव पेड सक्सेसफुली और नॉट। सो कैंडिडेट्स लॉगिन अगेन, AFCAT 2 2020 साइकिल, अगेन पासवर्ड डालो एंड कैप्चा डालो जो भी है, लॉगिन। नाउ यू कैन सी मेरा पेमेंट का जो स्टेटस है वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। पेमेंट स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है पेमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड, इफ पेमेंट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट काइंडली चेक। अब टेंशन मत लो, ये ऐसा होता है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद हम वापस चेक करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो देन वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम राइट नाउ। तो अब देखो मैंने थोड़ी देर बाद चेक किया है, ठीक है, अभी भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, सी यू कैन सी नाउ पेमेंट हो चुकी है, वहाँ ग्रीन चेक मार्क आ चुका है एंड यू कैन सी देयर ओवर रिटन पेमेंट इज सक्सेसफुल एंड योर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, एडमिट कार्ड विल बी इशूड लेटर। सो थोड़े दिनों बाद एडमिट कार्ड मिल जाएगा एंड वेन्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आप ये एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो एंड आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो एंड इट्स अ गुड साइड इफ़ यू कैन प्रिंट एंड सेव इट एज अ PDF फॉर्म और यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। सो आपकी मर्ज़ी, आपको लेना है तो ले सकते हो वरना नहीं ले सकते, बाद में आपके मेल में आ जाएगा जो भी है। सो दिस वॉज द video in which I have tried to explain you how to fill the form. There is no need to go to cyber cafe and pay him some extra amount of money there, and you can do it by yourself. आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। Alright, cheers, bye.